मेरी पूनम इतनी महान है, अपने भाई बहनों को उसने कभी तबलीग नहीं दी, कभी पैसों की कमी नहीं होने दी, अपनी माँ को गहनों की कमी नहीं होने दी। अपने पापा को कभी ये नहीं होने दिया कि हाँ मेरे पापा की बेटियां हैं, हम कहीं भी जाए कुछ भी कर। उसके पापा इतने बीमार हुए, उसने इतना साथ दिया, जहाँ जाती थी अपने हाथ से ले जाती थी, कहाँ कहाँ ले गई, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। इतनी बात मैं याद करूँ तो मैं अभी दम तोड़ के मर जाऊंगी। दीदी इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी, नॉट फॉर मी, मेरी पूरी फैमिली के लिए वो एक एल्डर ब्रदर है, एक एल्डर सन है। वैसे तो सोसाइटी में कहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा बेटा निभाता है, एक बड़ा भाई निभाता है, बट वो बात गलत है यार, क्योंकि बेटी भी निभाती है। इवन हमारे घर में कभी ऐसा कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, बेटा बेटी वाला। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बहन ने निभाई, एंड उसने दिलेर शादी भी इसलिए करी सिर्फ हमारे लिए कि हम लोग लाइफ में पढ़ लिख लें और सेटल हो जाए। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के बाद शी गॉट मैरिड। उसके मेरे पास कभी मिले भी नहीं यार, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ी थी, उससे छोटा, और ऊपर से वो स्त्री कहीं ना कहीं। बट फिर भी वो रहता ही है मेरी लाइफ में, हमेशा फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। अब एक इंसान थोड़ा दूर हो गया है, बट आई विल ऑलवेज मिस यू दीदी। So finally, the day has come. शादी is like a new chapter of life, a new beginning. बट हमारे कल्चर में लड़कियों के लिए इस न्यू बिगनिंग का मतलब है अपने घर परिवार से दूर होना। जिन लोगों के साथ हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे बिताए होते हैं, उन लोगों से दूर होना। वैसे ज़िंदगी का यही दस्तूर है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाता है। इस बार दीदी पिछली बार की तरह रस्मों के टाइम पर रोई नहीं, एक्चुअली खुश थी और रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी थी, एंड एक्सेप्ट करना भी चाहिए था, क्योंकि एक परफेक्ट मोमेंट था एक नई शुरुआत के लिए। सो रस्मों के बाद दीदी चले गई पार्लर और हम लोग एक बार फिर से लेबर बनने। लड़कियाँ पार्लर में है, लड़के टुटिया बने हुए। मेकअप चल रहा है मैडम का, और मेकअप डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट। आए मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, इन्हें बुक कर लीजिएगा। थोड़ा ब्लैक में वाली हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, पर बहुत अच्छा करेंगी। ये देखिए एकदम दाने गायब हो गए हैं मैडम के, दिख नहीं रहे हैं थोड़े थोड़े। तो कभी इसका होना है, बुढ़न तो खैर क्या ही करेगी बुढ़ापे में। बाकी हम लोग जाते हैं ऐसे गवाड़ियों की तरह। ये बंदा अभी रेडी भी नहीं हो रहा है, बारात आने वाली है। हट रहे साइड हो, अरे खूबसूरत औलाद देखने दे यार। सो हियर वी आर, एंड हम जा रहे हैं दीदी को लेने। फाइनली ये पहनने का मौका मिल गया, एंड साथ में दीदी को ले जाएंगे। आज तक मतलब दूसरों की शादियों में देखा है लोग अपनी बहनों को लेके आते हैं, इनकी शादी में भी देखा था। आज हम दुल्हन को लेने आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट फीलिंग है यार, बहुत कुछ। 1-2 किलो वजन बढ़ा दिया क्या इसका? लहंगा एक तो 2 किलो है। अब वो बैठे नहीं। So here is our heroine. अभी रोएगी हाँ थोड़ी देर में, अभी तो ऐसे ही कर रही है, ई कर रही है। मम्मी अभी भी रो रही थी। क्यों रो रही थी? देख के याद आ गई बेचारी, हाथ में पहनने से नहीं पहना बेचारी मम्मी। और लग रहा था, ज्यादा ही लग रहा था।
पूछ रही है कि मैं मोटी तो नहीं दिख रही है, मोटी है तो मोटी दिख ही नहीं गया। सो दीदी का जब तक फोटोशूट हो रहा था तब तक बारात भी आ चुकी थी एंड बारात को देख के खुशी भी हो रही थी एंड गुस्सा भी आ रहा था। खुशी इसलिए क्योंकि दीदी ने जिस इंसान को चूज किया था दीदी की शादी उसी से हो रही थी, और गुस्सा इसलिए क्योंकि वो इंसान दीदी को हमसे दूर ले जाने वाला था। तो बारात के बाद अब बारी थी दीदी के स्पेशल एंट्रेंस। अपनी बहन के साथ में चलते हुए उसे जयमाला के लिए ले जाते वक्त जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत वियर्ड होती है। इट्स लाइक तुम्हारे हाथ से कुछ छूट रहा है। और जैसे ही जयमाला हुई ना, मुझे और मम्मी को समझ में आ गया कि हम में से एक अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कहीं और निकल गया, और शायद इसीलिए हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। सो दीदी को फेरे लेते देख दिमाग में एक ख्याल आया, जो इंसान जो स्त्री इतने सालों से हमें पीड़ा दे रही थी, हमें सता रही थी, वो इन 7 फेरों बाद किसी और को सताएगी। आराम से हाँ। अबे जीजू कहाँ रह गए? अबे जीजू तो छोड़ दिए तुमने पीछे। जीजू तो पीछे छोड़ दिए ना, उनको मैं अकेले उठा लाऊंगा। अरे यहाँ भी यही है। अरे बड़ा भाई ले जा रहे हैं, हमारे बड़ा भाई। अरे अभी विदाई नहीं हो रही, मत रोना। तो दीदी की विदाई के साथ हम भी विदा हो गए, उसे उसके ससुराल पहुंचाने। एंड एक रात में सब कुछ बदल गया। जो इंसान कभी हमारा था वो किसी और का हो गया। दीदी, how are you feeling? How are you feeling, दीदी? दीदी, how are you feeling, दीदी? How are you feeling? सुहागन हो गई है बेचारी, सुहागन। चलो भाई को जाते हुए देख रो रही है ससुराल में, ठीक है? मत, अभी तो वहीं जाना है। चलो बाय। अभी तो वहीं जाना है, बाहर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऐसी। तो ये भी रो रहे हैं यहाँ पे। मैं तो रो लिया भाई बहुत। ठीक है दीदी को छोड़ के जाने का टाइम आ गया। अभी दोबारा रोएगी ऊपर जाके। हवा निकलेगी अभी, तेरी हवा देख। चढ़ 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 चढ़। हवा तो तेरी निकलेगी अभी। Let down. वो चिपका
अरे आ जा यार, ऐसे मरी है वो। आराम से जाना है। अरे रोक रही है अभी, आ जा, कल तो वापस आना है। कुछ नहीं, फिर रोना। अभी आराम से जाना है। ठीक है दीदी। जीजू दाजू हल्द्वानी कब तक पहुंचोगे? हल्द्वानी बस सीधे ही जाऊंगा, थोड़ी देर घंटे रुकूंगा बस। अच्छा करे दाजू कुछ ला। लुईदा, अरे कल तो आ ही रही है। बाय, कल आते हैं। ख्याल रखना उसका। बाय बाय। ये वो समय था जहाँ मेरे दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे परिवार में से कोई भी इधर उधर हो, पर शायद इसी का नाम जिंदगी है। मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी भावना ही नहीं है, कुछ महसूस कर चुके हैं और कुछ महसूस करेंगे।